हेलो बच्चों, आज हम क्लास 3 की एसएसटी का 19th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के साधन। हम अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए जो साधन यूज लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? संचार के साधन कहते हैं। वी हैव फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु लिव एट फॉर अवे प्लेसेस। हमारे मित्र और रिश्तेदार जो कि कहाँ रहते हैं? दूर स्थानों पर रहते हैं। When we have to send a message to them, we can do the same by post, telegram, telephone and email. जब हम उन्हें संदेश भेजना होता है तो हम पोस्ट, टेलीग्राम, टेलीफोन व ईमेल द्वारा ऐसा कर सकते हैं। When a message or information is to be sent to a number of persons at the same time, we can do so through newspaper, radio, television and the internet. जब हम एक ही समय में कई व्यक्ति को संदेश या सूचना भेजनी होती है तो हम ऐसा समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। All the means used to sending or receiving message by include individual or groups of people are called means of communication. व्यक्तियों या लोगों के समूहों द्वारा संदेश भेजना या प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी साधनों को संचार के साधन कहा जाता है। In the past, messages were sent through messenger और train pigeons. अतीत में, पास्ट यानी पहले के जमाने में संदेशवाहक कबूतर या प्रशिक्षित कबूतरों के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे। Today we have very fast, easy and modern means of communication. आज हमारे पास संचार के बहुत तेज, आसान व आधुनिक साधन है। पोस्टल सर्विस यानी डाक व्यवस्था। वी कैन बाय पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड पेपर एंड स्टैम्प एनवेलप फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। हम डाकघर से पोस्ट कार्ड, लिफाफे और क्या खरीद सकते हैं? हम अंतर्देशीय पत्र खरीद सकते हैं। A person in khaki uniform brings our letters, parcels and money orders. He is a postman. खाकी वर्दी में एक व्यक्ति हमारे पत्र, पार्सल और मनी ऑर्डर लाता है। वो कौन होता है? वह एक डाकिया है। You must have seen a red colored letter box on the roadside. सड़क के किनारे आपने लाल रंग का एक लेटर बॉक्स देखा होगा। We dropped our letters in it. हम उसमें अपने पत्र डालते हैं। These letters are picked up by the postman and taken to the post office. इन पत्रों को डाकिया द्वारा उठाया जाता है और डाकघर ले जाया जाता है। Here the letters are stamped and sent to their destination. यहाँ पत्रों पर मुहर लगाई जाती है और उन्हें अपने गंतव्य स्थान पर भेजा जाता है। Indian Postal Service began in 1837 and now we have more than 15,000 post offices. भारतीय डाक सेवा 1837 में शुरू हुई थी और अब हमारे पास 15,000 से भी अधिक पोस्ट ऑफिस है। फॉर फास्ट सर्विस वी कैन सेंड देम थ्रू स्पीड पोस्ट और कोरियर। तेज सेवा के लिए हम उन्हें स्पीड पोस्ट या कुरियर के द्वारा भेजते हैं। इसके बाद है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का दूसरा मीन्स टेलीफोन। टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन संचार का सबसे तेज साधन है। वी कैन टॉक टू द पीपल विद इन द सिटी, इन डिफरेंट सिटीज एंड इवन इन अदर कंट्रीज।
हम शहर के भीतर विभिन्न शहरों और यहाँ तक कि अन्य देशों के लोगों से भी टेलीफोन के थ्रू बात कर सकते हैं। Public telephone booths provide these services in the cities. On telephone, we can talk personally to the other person to give or taken the message. सार्वजनिक टेलीफोन बूथ शहरों में ये टेलीफोन की सेवाएं प्रदान करते हैं। टेलीफोन पर हम संदेश देने या लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से दूसरे व्यक्ति से बात कर सकते हैं, यानी कि टेलीफोन के थ्रू हमें अगर कोई पर्सनल बात करनी हो तो हम दूसरे व्यक्ति से वो पर्सनल बात भी कर सकते हैं। There are telephone exchanges through which we can talk the people in any part of the world. टेलीफोन एक्सचेंज जिनके माध्यम से हम दुनिया के किसी भी हिस्से में बात कर सकते हैं। We can make direct call on STD and ISD to many cities or other countries. हम STD और ISD पर कई शहरों और अन्य देशों से भी सीधे कॉल कर सकते हैं। यहाँ STD मीन्स होता है हम इंडिया में किसी भी स्टेट में हम बात कर सकते हैं, तो उस कॉल को क्या बोलते हैं, STD कॉल कहते हैं। और अगर हम इंडिया से किसी दूसरी कंट्री जैसे सिंगापुर, दुबई, USA, UK यहाँ कहीं भी हम कॉल करते हैं तो उस कॉल को हम ISD कॉल कहते हैं। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। मोबाइल और सेल फोन्स हेल्प people to communicate even when they are on the move. मोबाइल या सेल फोन लोगों को चलते समय भी संवाद करने में मदद करता है। We can also communicate by sending message through short message service also called SMS. लघु संदेश जिसे SMS भी कहा जाता है। SMS के माध्यम से संदेश भेजकर भी संवाद किया जाता है। The fax machine is used to send a written message on paper, a letter or a photograph. फैक्स मशीन का उपयोग कागज, एक पत्र या तस्वीर पर एक लिखित संदेश भेजने के लिए किया जाता है। It reached instantly since in it is connected to a telephone line. यह तुरंत अपना जो कोई मैसेज है वह पहुंचाता है क्योंकि यह टेलीफोन लाइन से जुड़ा हुआ होता है। न्यूज़पेपर्स। द न्यूज़पेपर्स कैरी न्यूज़ फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड। समाचार पत्र हमारे देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से हमें समाचार देते हैं। मास मीडिया। मैसेज or information to a large number of people at different places in possible through newspapers, radio and television. समाचार पत्र, रेडियो व टेलीविज़न के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों को संदेश या सूचना प्राप्त की जाती है। These means of communication are called mass media. संचार के इन साधनों को मास मीडिया कहते हैं। रेडियो एंड टेलीविज़न। रेडियो एंड टेलीविज़न bring us a variety of programs from all parts of our country and the world. रेडियो और टेलीविज़न हमारे देश और दुनिया के सभी हिस्सों में कई तरह के कार्यक्रम हमें प्रस्तुत करते हैं। ऑन टेलीविज़न वी गेट नॉट ओनली द मैसेज बट आल्सो सी द इमेज ऑफ द पर्सन गिवन द मैसेज। टेलीविज़न पर हम न केवल संदेश पढ़ सकते हैं बल्कि हमें जो संदेश देने वाला व्यक्ति है उसकी इमेज भी दिखती है। मैनी एजुकेशनल प्रोग्राम्स आर आल्सो रिलेड ओवर द रेडियो एंड टेलीविज़न। कई शैक्षणिक कार्यक्रम को रेडियो और टेलीविज़न पर भी रिले किया जाता है।
सैटेलाइट यानी उपग्रह। सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन मच इजियर एंड वेरी फास्ट। उपग्रह से संचार को बहुत आसान व तेज बना दिया गया है। उपग्रह ने क्या किया है? सैटेलाइट ने संचार को बहुत तेज और आसान बना दिया है। सैटेलाइट्स आर नाउ यूज्ड टू टेलीकास्ट लाइव इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन इंडिया और एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सैटेलाइट का उपयोग हम भारत या दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से में होने वाले लाइव टेलीकास्ट को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। यानी कि लाइव टेलीकास्ट जब प्रसारित होता है तो उसमें किसका योगदान होता है? सैटेलाइट का योगदान होता है। कंप्यूटर्स हैव नाउ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कंप्यूटर अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण संचार का साधन बन गया है। ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल कैन बी सेंट बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल कंप्यूटर के माध्यम से भेजा जाता है। द इंटरनेट विच इज ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड हेल्प्स इन सेंडिंग द ईमेल। इंटरनेट जो कि दुनिया भर में कंप्यूटर का एक नेटवर्क है, ईमेल इसी के द्वारा भेजा जाता है। ईमेल के भेजने के लिए क्या होता है? इंटरनेट की फैसिलिटी आवश्यक है। Through the internet, we can also gather information about any topic in a short time. इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय के बारे में थोड़े समय में जानकारी जुटा सकते हैं। यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा है तो आप क्या कर सकते हैं? किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को आपको जानने के लिए आप चंद सेकंड के अंदर उस जानकारी को इंटरनेट के थ्रू जान सकते हैं। तो इस लेसन में हमने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा कि हमने इसमें पोस्टल सिस्टम, टेलीफोन, न्यूज़पेपर, मास मीडिया, कंप्यूटर, सैटेलाइट्स, रेडियो एंड टेलीविज़न के बारे में पढ़ा। इससे हमने ये देखा कि कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के माध्यम से हमारी दुनिया बहुत विस्तार से हो गई है और चंद सेकंड में हमें कोई भी न्यूज़ जो प्राप्त करनी होती है, हमें कोई भी न्यूज़ किसी को भेजनी होती है तो हम उस न्यूज़ को या उस मैसेज को हम दे सकते हैं।